हाय दोस्तों, डीएस क्लासेस पीसीएम में आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी कि कल हमने मोलरता पे बात की थी। मोलरता के वन टाइप का सवाल आपको हमने बताया था, जिसमें आपको दो चीजें दी हुई होती हैं और आपको क्या निकालना होता है, मोलरता निकालना होता है। ठीक है, लेकिन आज हम आपको ऐसे सवाल पे बात करेंगे। ये जो सवाल है आपको, इसमें आपको परसेंटेज दी हुई होगी कि परसेंटेज, मिलियन की परसेंटेज दी हुई होगी और उसमें आपको निकालना होगा कि भाई अब मोलरता कैसे ज्ञात की जाएगी। तो इसमें कैसे लगाएंगे सवाल, इस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंपाउंड दे रखा होगा और कंपाउंड को परसेंटेज में दे रखा होगा। तो परसेंटेज के मामले में और क्या दे रखा होगा, घनत्व दे रखा होगा। विलियन की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी के बारे में दिया होगा और वेट दिया होगा। वेट कैसा दिया होगा, परसेंटेज में दिया होगा। यहाँ पर ओपन परसेंटेज नहीं दिया होगा, कितने ग्राम का है आपको परसेंटेज में दे दिया जाएगा, उसको आपको निकालना पड़ेगा पहले ग्राम में, और फिर आगे बात करेंगे हम कि कैसे मोलरता निकाली जाती है या फाइंड की जाती है। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखिएगा, इसको पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। NaCl के 30% भार से विलियन की मोलरता ज्ञात करो। इसका जो घनत्व है, विलियन का जो घनत्व है 1.23 ग्राम पर ml है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो क्या होगा कि आपको अणुभार दे दिया जाएगा, अणुभार दिया जाएगा और अणुभार यहाँ पर जो पेपर होते हैं उनमें अणुभार दे दिया जाता है। कारण ये होता है, इसलिए दे देते हैं कि अगर अणुभार नहीं देंगे तो सब बच्चे जो बच्चे होते हैं जो ये क्वेश्चन करेंगे वो अपना अपना माइंड सेट करेंगे और अपना अपना अणुभार डालेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट किसी का भी अणुभार सेम नहीं होगा, और जब सेम नहीं होगा तो उनकी कैलकुलेशन भी सेम नहीं आएगी। इसीलिए एग्जामिनर क्या करते हैं कि अणुभार वहां पर जो भी उनको देना होता है वो दे देते हैं। ठीक है, जिससे सभी लोगों का जो आंसर होता है वो सेम आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं। NaCl है ना, तो सबसे पहले परसेंटेज, सब लोग परसेंटेज के मामले में सभी लोग जानते हैं कि परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर आ गया 10%, तो इसका मतलब क्या है, 100 में से 10। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर पहला क्या है, सॉल्यूशन जो है 6 स्टेप में हो जाएगा। ये सॉल्यूशन जो है आपका 6 स्टेप में हो जाएगा। पहले स्टेप में क्या करेंगे कि NaCl के 100 ग्राम विलियन में उपस्थित NaCl का भार, अब परसेंट है इसीलिए 100 ग्राम ले रहे हैं। ठीक है, परसेंट ना होता तो हम कोई बड़ा नंबर ले सकते थे, लेकिन परसेंट है इसीलिए 100 ग्राम ले रहे हैं। तो NaCl का कितना ग्राम है, 100 ग्राम है, और 100 ग्राम होने की वजह से क्या है, मिलियन में उपस्थित NaCl का भार कितना है, 30 ग्राम है, क्योंकि 30% है तो फिर 30 ग्राम है। क्लियर, इतना समझ में आया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, NaCl का अणुभार ज्ञात कर लेंगे। NaCl का अणुभार क्या होता है, NaCl का जो अणुभार होता है वो है 23 प्लस 35.5, इनको हम जोड़ देंगे और यहाँ पर जो निकल के आएगा 58.5, यानी 58.5 जो है इसका जो है एटॉमिक वेट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे NaCl के 100 ग्राम विलियन में ml का आयतन। अब हमें क्या पता चल गया है, NaCl का भार पता चल गया है और NaCl का अणुभार हमें पता चल गया है। ठीक है, तो चलिए एक नया फॉर्मूला है, हम जब घनत्व दिया होगा तो वहां पर ml में आयतन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए NaCl का 100 ग्राम विलियन का ml में आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, विलियन का भार लिखेंगे, विलियन का घनत्व डालेंगे। ठीक है, विलियन का भार बटे विलियन का घनत्व, तो विलियन का भार कितना था, 100 ग्राम था। ओके, हमने 100 ग्राम लिया था तो 100 ग्राम होता है। विलियन का घनत्व क्या था, 1.23 ग्राम पर ml, तो यहाँ पर 1.23 लिखेंगे और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 81 पॉइंट यानी 81.30 ml आ जाएगा। ये 81.30 ml क्या है, ये विलियन का ml में आयतन है। ओके, नेक्स्ट क्या है, NaCl विलियन में लीटर में आयतन। अभी हमें ml में आ गया ना, ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने पहले भी वीडियो में बता रखा था कि ml में कैसे, ml को कैसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। NaCl विलियन का लीटर में आयतन क्या होता है, इसमें लिखेंगे 81 पॉइंट, यानी जो हमारी वैल्यू ml में होती है उसको 1000 से भाग दे देते हैं। ओके, तो 81.30 बाई 1000। ओके, ये जो आंसर आएगा इसका 0.08 आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। ओके, ये लीटर में आ गया हमें। अब हमें क्या क्या चीज मिल गई है, हमें भार मिल गया है, विलेय का भार मिल गया है, विलेय का अणुभार मिल गया है, लीटर जो है आयतन में लीटर में आयतन भी मिल गया है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे,
यहाँ पर आ जाएंगे मोलों की संख्या, क्योंकि वी नो दैट हम मोलरता का फॉर्मूला जानते हैं कि विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो अब हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? ठीक है, मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार यहाँ पर रखेंगे। विलेय का भार जो 30 था और विलेय का अणुभार 58.5 था, दोनों को हम हल करेंगे और जैसे सॉल्व करेंगे 0.51 आ जाएगा। ये क्या आएगा? मोल में आएगा। ओके, 0.51 मोल आ जाएगा। हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना है, मोलरता का फॉर्मूला रखना है। मोलरता का जैसे ही फॉर्मूला रखेंगे क्या होता है, विलेय में मोलों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? विलेय की मोलों की संख्या यहाँ पर जो निकली थी, कहाँ पर निकली थी, चलिए देख लेते हैं। ये है विलेय की मोलों की संख्या 0.51 मोल था, ऊपर रखेंगे, बटे में क्या रखेंगे, विलेय के आयतन लीटर में। तो विलेय के आयतन लीटर में क्या था, देखो यहाँ से निकला था, यहाँ से निकला था 0.08 रखेंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो इतना आ जाएगा। जो आंसर है 6.375 मोल पर लीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसी टाइप का एक दूसरा सवाल है, उसमें भी हम लोग बात कर लेते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 के 20% भार से विलयन की मोलरता ज्ञात करो। इसका अनुभाग दे दिया गया है। हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें घनत्व कितना है। जो विलयन का घनत्व है वो है 1.1394 ग्राम पर ml। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, टोटल जो ये प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर हमने वहां पे फॉर्मूला नहीं रखा है क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, तो हम लोग सीधे डायरेक्ट करते हैं। H2SO4 के परसेंट है तो 100 ग्राम में हो जाएगा। विलयन में उपस्थित H2SO4 का भार कितना है, 20 ग्राम है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट H2SO4 का अणुभार कितना है, चलिए हम इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगा 98 आ गया अणुभार। एटॉमिक वेट जो है क्या है, 98 आ गया है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे H2SO4 के 100 ग्राम विलयन में ml में आयतन। ठीक है, ml में आयतन जब भी हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम 100 को यानी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए विलयन का भार बटे विलयन का घनत्व। तो विलयन का भार क्या है, 100 ग्राम है, इसको रखेंगे। विलयन का घनत्व कितना है, 1.1394 ग्राम पर ml, तो इसको रखेंगे और आंसर कितना आ जाएगा आपका 87.76 यानी 87.76 ml आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ml में हमें मिल गया ना आयतन, अब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, H2SO4 विलयन का आयतन लीटर में कैसे करेंगे, 87.76 बाई 1000 से कैलकुलेट कर देंगे और इसको क्या करेंगे, जितना भी आंसर आएगा ये लीटर में हो जाएगा। तो आंसर जो आ रहा है वो 0.08 लीटर आ रहा है। ओके, चलिए अब मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार। किसका भार, विलेय का भार। ओके, विलेय का भार 20 ग्राम था और विलेय का अणुभार 98 था। इसको हमने कैलकुलेट किया, 0.20 मोल आ गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता का हम फॉर्मूला लगाते हैं, विलेय की मोलों की संख्या बाई विलयन का आयतन लीटर में। ये दोनों हम रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर 0.20 रखा गया है मोलों की संख्या और यहाँ पर आयतन है 0.08, ये आयतन लीटर में रखा गया है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2.5 मोल पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का एक सवाल आपको दे दिया जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।